वही अभी सुबह हुई है और मम्मी मेरे को जब से आया हूँ तब से एक ही चीज़ बोले जा रही है और मेरे को 4-5 बार बोल चुकी है। आज अगर नहीं करूँगा तो फिर लग रहा है पिटाई हो जाएगी। तो जाके देखता हूँ क्या है उनके गद्दे का सीन, क्या मैट्रेस है, क्या करना है। मेरी चॉइस के हिसाब से तो ये वाले बेटर होते हैं जो कंपनी वाले होते हैं, बट ठीक है जाके देखते हैं क्या सीन है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम हैं 100 डेज चैलेंज सीरीज पे, जहाँ हम 100 डेज तक रोज एक ब्लॉग पोस्ट करने वाले हैं इस चैनल पे। अभी सुबह हो चुकी है और हम जाने वाले हैं मम्मी पापा का जो गद्दा है, मैट्रेस है, उसे सही करवाने। तो उनको ये वाला मैट्रेस पसंद नहीं आता, ये ऐसा वाला, ये वाला, ये दिख रहा होगा, ये वाला मार्केट में जो आता है स्लीप वेल या किसी भी कंपनी का ये मैट्रेस। भाई क्या कह रही थी मम्मी? मेरा गद्दा ले जाओ, बनवा के ले आओ। गद्दा तुम्हारे लिए बनवाना पड़ेगा। वो वो वाला नहीं खरीदने को तैयार हो क्या? नहीं भाई, ये वाला अच्छा लगता है। यही रुई वाला ही चाहिए तुमको? ये वाला अच्छा है। ठीक है ठीक है, तो ले ठीक जाते हैं अभी, देखते हैं। नाश्ता वास्ता तब तक रेडी रखो। है। चलो भाई, मुझे समझ नहीं आता कि मतलब मेरी मम्मी को ये गद्दा पसंद क्यों नहीं है। आप ये देखो, ये वाला जो मैट्रेस होता है भाई, ये आपका स्लीप वेल का इतना अच्छा मैट्रेस है, वेक फिट का इतना अच्छा मैट्रेस है, लेकिन नहीं, मम्मी को चाहिए कि जो कॉटन का वो सिलाई वाला होता है वो वाला मैट्रेस बनवा के ले आओ। जो हमारा पुराना वाला मैट्रेस है वो पतला हो चुका है, तो मम्मी कह रही है जाओ उसको धुनवाओ, उसके कॉटन को, और उसका नया गद्दा बनवा के लेके आओ। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ मम्मी, ये मैट्रेस अच्छा होता है उनके हिसाब से। ये वाला जो मैट्रेस है ये ऐसे दब जाता है, बट कैसे कैसे समझाया जाए? मतलब तुम लोग बताना कमेंट में कि क्या अपने घर वालों की, जब घर वाले कुछ सोच लेते हैं ना कि उनके माइंड में फिट हो जाता है। घर वाले इन द सेंस मतलब मम्मी पापा बड़े लोग जो हैं, वो जब कुछ सोच लेते हैं ना, तो तुम कितने भी लॉजिक्स दे दो, कितने भी प्रूफ दिखा दो, नहीं, उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया। उनके माइंड में अगर सेट चीज़ हो गई है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। सेम चीज़ हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने भैया ने मतलब बात किया, बोला कि ठीक है मैट्रेस चेंज ही करना है तो ये वाले मैट्रेस मंगा देते हैं। लेकिन नहीं, उनके हिसाब से कि कॉटन का बेटर होता है, उसको धूप दिखा दो तो अच्छा हो जाता है। और तो ठीक है, अभी देखते हैं, क्योंकि मतलब जैसा कि मेरी मम्मी ने विश किया है तो उसे कंप्लीट करना तो बनता है। क्योंकि मेरे एक बार कहने पे होली की सारी डिशेस उन्होंने बनाई थी दोबारा, तो मम्मी का अगर विश है तो हम उसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा कि कैसा कॉटन है, कहाँ मिलेगा, क्या होगा। पापा को वैसे आइडिया होगा, तो मुझे उतना सोचना नहीं, मुझे बस लेके जाना और लेके आना है। बट तुम भी बताना, क्या कभी तुम भी ऐसा ऐसा होता है कि तुम चाह के भी अपनी बात को समझा नहीं पाते हो, घर वालों को मना नहीं पाते हो? और तुम्हें क्या लगता है कौन सा मैट्रेस बेटर होता है? ये कॉटन वाले मैट्रेस जो हैंडमेड सिलाई वाले होते हैं वो बेटर होते हैं, कि ये जो कंपनी वाले वेक फिट स्लीप वेल ये वाले बेटर होते हैं? आगे हम चलते हैं, देखते हैं। गाइस देख रहे हो, आ रहा हूँ। अभी 10 ही बज रहे हैं, बट इतनी धूप हो रखी है ना, क्या बताऊँ। बट कोई नहीं, चलो चल के काम करते हैं फिर वापस आते हैं। चलो गाइस, ये है हमारा गद्दा, इसे बनवाना है। अरे यार ये तो बड़ा भारी है, बहुत भारी है ये तो। चलो इसको उठा के गाड़ी में रखता हूँ, बहुत भारी है भाई। चलो इसको गाड़ी में रखते हैं। और नहीं ना रखना था, बोलो। फाइनली पहुंच गया जहाँ पे इस गद्दे के रुई को धुनवाएंगे और देखते हैं कि कैसे बनेगा ये गद्दा। सबसे पहले भैया हमारे देखो ये कॉटन को निकाल रहे हैं, और ये है इनकी मशीन। इन गद्दों में जितनी रुई थी उसको पहले निकलवाने के बाद
ये तौल के बताएंगे भैया हमें कि कितनी रुई है और कितनी रुई एक्स्ट्रा लगेगी। उस हिसाब से डिसाइड होगा कि जो नए वाले गद्दे बनेंगे उनका क्या होने वाला है साइज़। नए गद्दों के लिए हमें डिसाइड करना था कपड़े, तो देखो पापा क्या चूज़ करते हैं। वैसे तो नए वाले गद्दे में थोड़ा एक्स्ट्रा रुई भी डलवानी है, तो उसके लिए हमने फाइनलाइज़ की वो सेकंड वाली जो रुई थोड़ी बेटर है। चलो गाइस, गद्दा देख तो आ गए। अब ऑलमोस्ट शाम को 4-5 बजे तक बना देगा, तो जाके लेके आते हैं। मैंने सोचा वीकेंड को एंजॉय करूं और थोड़ा कोई मूवी देख लूं, बट मेरे से गलती हो गई। प्रभास भाई, क्यों करते हो हमारे साथ ऐसा? प्लीज़ माफ़ कर दो भाई। आप लोग भी जाओ, राजा साहब देखो, बताना फिर मुझे। चलो गाइस, चलते हैं, अपना गद्दा ले आएंगे। सो मैट्रेस बन के हो गया रेडी। सेम साइज़ के 2 मैट्रेसेस हैं। अब इनको लेके चलते हैं घर। मेरी मेहनत से खुश होकर और मेरी स्ट्रगल को देख के मेरी मम्मी बनी आज के लिए मेरी कैमरामैन। और फाइनली जब इतने दिनों बाद मैंने इनका काम कर दिया तो रियली में बहुत खुश लग रही हैं। चलो गद्दा लेते हैं। चलो रखो। फाइनली आ गया ये गद्दा। मम्मी, तुम्हारा गद्दा तो बन गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखो गाइस, आ गया इनका गद्दा, दोनों बेड पे सेट हो चुका है। और बताओ क्यों ये वाला गद्दा पसंद है तुमको? मिलता है, कमर दर्द नहीं होता। कमर दर्द नहीं होता है। वो वाला जो स्लीप वेल का और मैट्रेस होता है वो सब नहीं अच्छा है, इसमें उठने पर दिक्कत होता है। दस जाता है। कंपनी वालों को बोल दो थोड़ा फर्म बनाए सब। टाइट रहे, उठने पर आदमी का दर्द नहीं। पीठ उठ दांत से ना यार, लेकिन दुनिया भर तो वही यूज़ कर रहा है। अरे तो आजकल के बच्चे को वही पसंद है। हाँ, ये सब नहीं पसंद है। इसका फ़ायदा क्या है? धूप दिखाने के लिए ली हो? नहीं, धूप दिखाने के लिए नहीं लिए है। इसका फायदा है कि मेरा कमर सही है। खराब होगा तो फिर रुई यूज़ कर लोगी। फिर यूज हो जाएगा, फिर भरा जाएगा नया। ठीक है, देखो भाई ये है इनका गद्दा। इनका मनपसंद गद्दा आ चुका है। इनका काम हो गया कंप्लीट। बाकी हम लोग अब इनका काम कर दिया। अब ये मेरा एक और काम करेंगे, उसके लिए जाना पड़ेगा हमें एक और जगह, वो दिखाऊंगा मैं अगले व्लॉग में। बाकी ऐसे कर दो। चलो, और इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। और ऐसी ढेर सारी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी कल फिर मिलते हैं।